उनको हटाएं और हिंदुओं पे अत्याचार बंद करें कि ये लड़ जिहाद है, जो वक्फ बोर्ड का जो नोटिस है ये सब देना बंद करें। आज वही हिंदू ला भगाए के प्रयास करे थे, जेकर 4 पीढ़ी अपन जगह में है तेला मन नोटिस धराए कोशिश करे थे। एमन हिंदू मन कमजोर समझे थे। हमरे जगह, हमरे देश, हमरे घर, अब हमन वाला नोटिस के आंसर देबो। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो अपन कुछ मुट्ठी भर आदमी मतलब फायदा बनाए पर जो वक्फ बोर्ड कानून बना रही से, आज वो मुट्ठी भर की संख्या करोड़ों में हो गए और ये मुट्ठी भर आदमी मना सर में चढ़ के मुता थागत हवा। उसके बावजूद भी हमारे ऑक्युपाई कश्मीर को कब्जा करके रखे और फिर अभी वक्त के नाम के धीरे धीरे पूरा भारत पे ये गजवाए हिंद का बीज है और इसको उखाड़ फेंकना चाहिए सभी हिंदुओं। और नोटिस वापस नहीं लेगी तो हम कोई भी जिस लेवल के गिरना हुई, जितना लेवल पे मन गिर चुके हैं, चाहे लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो, चाहे गौ हत्या हो, मन सब करते ओकर ले भी नीचे मन गिरबो, लेकिन इधर ही हमारा भूया ला कोई दूसरा ला दिल नहीं दर। प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर हमारा कानूनन हक नहीं है तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्व विभाग है, तो कर सकता है। बात सरकार हमारी और तुम्हारी सरकार का नहीं है, बात नियम का है। सरकार भी इसमें चुप बैठी है। आज देखिए शासन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लोगों ने लड़ा। अगर मुस्लिमों का ये कहना कि आजादी सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लड़ी, आजादों की लड़ाई, तो उसके नाम पे अगर मुसलमान लड़े तो 2 देश ले चुके ना। अब आपका भारत में क्या है? हमने आज की डेट में संतुष्ट करने के लिए पुरानी गवर्नमेंट ने संतुष्ट करने के लिए इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि रेलवे से ज्यादा, आर्मी से ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अपन देख सकता हो वक्फ बोर्ड के सामने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के भीड़ लगे आवे। का कारण, का निवारण, का मांगे, ये सब चीज हमन ए मन करना जाबो और पूछबो जानबो कि आज मन ए मेर काबर खड़े हवे। सॉरी ना आंटी, नमस्कार आंटी, आज आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार होता है वक्फ बोर्ड के जरिए, जिनकी संपत्ति है उनको नोटिस दिया जाता है और उनको वार्निंग दी जाती है कि 2 दिन में आपको हमको सारे कागज पेश करना है। तो हम क्यों अपने दस्तावेज पेश करेंगे? क्योंकि ये लोग बाहर से आए, हमारे हिंदू भाई बाहर से नहीं आए, ये हमारी संपत्ति है, हम क्यों हटेंगे? जो यहाँ आकर रह रहे कब्जा करके, हम उनको हटाएं और हिंदुओं पे अत्याचार बंद करें कि ये लड़ जिहाद है, जो वक्फ बोर्ड का जो नोटिस है ये सब देना बंद करें और हिंदुओं की संपत्ति से उनको ना हटाया जाए, यही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एक बनाइएगा, बस एक बनाइएगा भैया, सो जाओ। आज आप लोग आप मन इतना भीड़ में खड़े हो, वक्फ बोर्ड गेट आए हो, क्या कारण है? वक्फ बोर्ड वाला अपन मनमानी दिखाते। एक तो मतलब दान में जमीन हमारे भारत हिंदू मन के जमीन मिले, आज वही हिंदू ला भगाए के प्रयास करे थे, जेकर 4 पीढ़ी अपन जगह में है तेला मन नोटिस धराए कोशिश करे थे। एमन हिंदू मन कमजोर समझे थे और समाज के बीच एमन विकराल रूप और एक दंगा फैला के प्रयास करे थे। हमारे कराऊ बहुत अकन काम है, लेकिन एमन फोकट में हमारे हिंदू मन परेशान करे काम करे थे। और ये जितना राजनीतिक दल है ये हिंदू हित पर बात करे तब ठीक है, नहीं तो आने वाला समय में ये सब लोग उखाड़ के फेंक देबो। हमन इतना भीड़ में वक्फ बोर्ड के सामने में खड़े हो और बताए जाते 60-70 परिवार ला, कितना परिवार ला भेजे? अभी लगभग 4 परिवार ला भेजे हैं, 4 परिवार एक जगह के। हाँ, ओमन कहत हवे एकर बात करे आई से परिवार वाले मन खुद आए हवे, ओकरे मन के भी ओकर मन हमला संपर्क करी से तब हमन मनाए हैं। अपन देखो कि हमार देश 1947 में आजाद हुई से और जो परिवार 4-5 पीढ़ी से वहाँ रहा थे वो इसमें पीढ़ी मतलब वक्फ बोर्ड नोटिस देते। वक्फ बोर्ड कानून कंपनी से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कानून बने 1995 में, 1995 में बने हैं। और जहाँ परिवार मर रहा था मतलब लगभग 70 से 80 साल हो गए, रजिस्ट्री कॉपी है और नोटिस भेजे। नोटिस में कारण बताओ, नोटिस मतलब हमरे जगह, हमरे देश, हमरे घर, अब हमन वाला नोटिस के आंसर देबो। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो अपन कुछ मुट्ठी भर आदमी मतलब फायदा बनाए पर जो वक्फ बोर्ड कानून बना रही से, आज वो मुट्ठी भर की संख्या करोड़ों में हो गए और ये मुट्ठी भर आदमी मना सर में चढ़ के मुता थागत हवा। मैं वक्फ बोर्ड के आदमी मतलब चैलेंज करा तो अगर तुम्हारे मन में हिम्मत है तो हिंदुओं की संपत्ति ला छोड़ो। वैसे भी तुम्हारे मन पास रेलवे से, हमारे देश में जितना संपत्ति रेलवे के पास नहीं है, सेना के पास नहीं है, ओकर ले ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग संस्था वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड ला हमारे हिंदू परिवार कार दिखते। अगर वो जगह चाहिए तो जितना कांग्रेसी आज तक के 70 साल में पार्षद, विधायक, महापौर चाहे सांसद रहे, ओकर मन के संपत्ति जब्त करो तुम्हारा। अगर तुम्हारा लैंड जिहाद करना है तो ओकर मन के संपत्ति करो, हमन नहीं आवो अपन के विरोध करे बर। अभी आपने क्या करवाई? अभी हमन यही करें कि ये जो नोटिस भेजे, ये नोटिस ले मन ईमानदारी से वापस ले ले। काबर हमरो मन पास सब सारा जानकारी हवे कि अपन कहाँ रहो, कहाँ जातो, कहाँ आतो। बिल्कुल आज हमन देखो सैकड़ों की संख्या में आज हमन सिर्फ चेतावनी देवर आए हन, सिर्फ सांकेतिक चेतावनी देथन कि आज
वरना हमन बहुत कुछ कर सकते। अभी हमन कानून ला हाथ में लेना नहीं चाहता। अभी भी हमारा सरकार ऊपर भरोसा है। अगर सरकार काम नहीं कर पाई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू परिवार जब तक तकलीफ आई तो हम लोग विरोध करबो। अगर आज आप मांग नहीं पूरा होते तो क्या करिए आप? जी, आज अगर हमारे मन की मांग पूरा नहीं हुई तो ये जो प्रदर्शन है पूरा प्रदेश स्तरीय में हुई, और प्रदेश स्तरीय होने के बाद भी अगर नहीं हुई तो पूरा देशव्यापी हमारे प्रदर्शन करबो। और जो तोड़फोड़ कार्रवाई जेकर नाम से बजरंग दल प्रसिद्ध है वो बिल्कुल करबो। बात करी सलीम जो हवे सलीम वो यही रायपुर में है। मीडिया वाले मन भी होकर से संपर्क करे कोशिश करे थे। आप मन देखो पोस्टर में हम सीएम के साथ फोटो का बाजू में रखे हैं, लेकिन आंसर दे बार जांगर चलत नहीं है। छुपे छुपे भागे भागे पी रहते। फोन में आंसर दे, नहीं तो नोटिस वापस ले, और नोटिस वापस नहीं ले तो हम कोई भी जिस लेवल के गिरना हुई, जितना लेवल पे मन गिर चुके हैं, चाहे लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो, चाहे गौ हत्या हो, मन सब करते ओकर ले भी नीचे मन गिरबो, लेकिन इधर ही हमारा भूया ला कोई दूसरा ला दिल नहीं दन। अपने को परिचय दे दीजिए। जय श्री राम। मैं अमन शर्मा, बर्बरिक धाम से मानता हूँ। आज इतनी सारी संख्या में वक्फ बोर्ड के सामने हिंदू लोग, हिंदू संगठन के लोग खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हुए हैं, क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या मांग एक्चुअल में क्या है, वक्फ बोर्ड जो है ना वो अपने अधिकारों को लेके जो है ना वो हिंदुओं के ऊपर एकदम टॉर्चर वाली स्थिति पे आ गया है। ये वक्फ बोर्ड को अपना एक हथियार बना के ना धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ऐसी स्थिति समझ लो कि आपको जैसे मान लीजिए आप हिंदू हो, आपको नोटिस दिए और आपके पास उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपनी जमीन छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। ये दोनों ही स्थितियां खराब है। और वक्फ को पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना अधिकार दे दिया है कि उसके अगेंस्ट आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ कमेटी के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन और भी परिवारों को नोटिस भेजा गया है जो हिंदू नहीं, मतलब गैर हिंदुओं को भेजा गया, मुस्लिमों को भेजा गया है। हाँ। नहीं तो गैर हिंदुओं की गैर हिंदू जाने पर पहली बात तो वक्त खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये समझने की है, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। धर्म के आधार पे दो देश ले चुके, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसके बावजूद भी हमारे ऑक्युपाई कश्मीर को कब्जा करके रखे हैं। और फिर अभी वक्त के नाम के धीरे धीरे पूरा भारत पे ये गजवाए हिंद का बीज है और इसको उखाड़ फेंकना चाहिए सभी हिंदुओं को। हाँ, हिंदू लेट से जागृत हुआ है। अब क्या है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिससे हिंदुओं को जानकारी। अभी तक तो हिंदू सोए थे, हिंदुओं को मालूम ही नहीं था कि वक्त 80% से ज्यादा हिंदुओं को यही नहीं मालूम था कि वक्त है क्या चीज, है ना। दूसरी बात, जैसे वक्फ बोर्ड बोलता कि हमारी मुसलमानों की वक्फ की हुई, दान की हुई प्रॉपर्टियां हैं। जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर, हमने आजादी अंग्रेजों से लिया, मुगलों से नहीं ना। सरकार ने अभी रिफॉर्म्स आए थे वक्फ बोर्ड में, वक्फ कानून आए थे, 3-4 रिफॉर्म्स थे उसके, तो उस पे आप संतुष्ट नहीं क्या कि इसमें रिफॉर्म्स था? इस पे नहीं, हिंदू संतुष्ट तो तब होगा तब वक्त टोटली भारत से खत्म हो जाए। दूसरे दिग्गज मुस्लिम देशों में वक्त है ही नहीं। वक्त का कोई मतलब ही नहीं है ना। वक्त क्या है? वक्त देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, हमने अंग्रेजों से देश को आजाद किया, हमारे शहीद लड़े, हमारे लोगों ने लड़ा। अगर मुस्लिमों का ये कहना कि आजादी सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लड़ी, आजादों की लड़ाई, तो उसके नाम पे अगर मुसलमान लड़े तो 2 देश ले चुके ना। अब आपका भारत में क्या है? देखिए, समझना ये है कि आजादी के समय जो मुसलमान भारत से गए उनकी प्रॉपर्टी पे यहाँ वक्त दावा कर रही है, और जो पाकिस्तान से हिंदू आए उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? मैं ये पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश से जो हिंदू वहां से आए उनकी प्रॉपर्टियां कहाँ है? वहाँ क्या कोई ऐसा हिंदू मांग तो ये है कि टोटली वक्त खत्म हो जाए। लेकिन अभी है कि वक्त को चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा कि अब अंधा हो के आप हिंदुओं की प्रॉपर्टियों पे कब्जा, लैंड जिहाद नहीं कर सकते। जो ये जिहाद है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद, ये धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। और धीरे धीरे नहीं, झटके में बंद कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ, दिलीवांदा, कृषक नगर से। सर, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च के माह में वक्फ बोर्ड में सरकार ने रिफॉर्म्स लाए थे जी, नए कानून लाए, संशोधन किया था वक्फ बोर्ड का। इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। बहुत सारे उसमें संशोधन हुए हैं, बहुत सारे कारण निवारण बातें चल रही हैं। लेकिन इसमें एक बात ये थी कि इतने सारे संशोधन होने के बाद भी अगर दिक्कतें हो रही हैं तो क्या आप कानून के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में उसमें जो सरकार ने जो प्रपोज किया था जी, उसमें उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शंस लिए हैं कुछ। वो ऑब्जेक्शंस कैसे, कितने लोग उसमें मुस्लिम हों, 5 लोग कमेटी में। पहला, कलेक्टर के गाइडलाइंस में उन्होंने कलेक्टर के अधिकारों को भी चैलेंज किया है। उसमें पूरा का पूरा सुनवाई कलेक्टर के पास ऑन कर दी गई थी। आज की डेट में जो कंडीशन है, इसमें कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति उसमें सुनवाई करता ही नहीं है। केवल वक्फ बोर्ड का अधिकार है, वही सुनवाई करेगा। यानी कि आपके पास में क्रिमिनल भी आप और जज भी आप, ये वाली कंडीशन है आज की डेट में। वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पे दावा करे,
आज की जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया हुआ है, पिटीशन ले ली है, लेकिन अभी उस पर सुनवाई नहीं है, फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया हुआ डिसीजन। तो क्या कंडीशन है आपको बिल्कुल क्लियर है कि आज की डेट में अगर आपकी किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा करता है, जैसा कि अभी हुआ लेटेस्ट जिसके लिए हम सब आए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस पकड़ा दिया 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी पे। अब उस पे 5-6 परिवार उस पे टारगेट किए हैं, जो सबकी संपत्ति की वसीयत उनके पास में है, रजिस्ट्री उनके पास में है, प्रॉपर्टी टैक्स उनके पास जाता है, नगर निगम में भी उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद उनको एक नोटिस थमा दिया गया। उस नोटिस की आज की डेट में जो सिनेरियो है, जो सिस्टम बना हुआ है, उस पर सुनवाई भी यही लोग करने वाले हैं। मतलब आप समझिए कि अगर हमने किसी की प्रॉपर्टी पे दावा कर दिया और हम ही सुनवाई करेंगे कि सही है या गलत, तो बचा क्या? तो फिर एक प्रकार से हमारे जो संविधान की हम बात करते हैं, संविधान में भी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चुने हुए जो अधिकारी होते हैं, IAS होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, इन सब लोग को सुनवाई करके उसकी जांच करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, और ये कारण है कि हमने ये सरकार से भी हम बार बार ये अपने जो हम अभी आंदोलन कर रहे हैं, इसके माध्यम से पहले चीज तो ये है, जो नोटिस गया है इस नोटिस को इमीडिएटली डिसॉल्व कर दिया जाए। आगे से ऐसी किसी भी प्रकार की नोटिस होने के पहले इनको शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना जरूरी है। भाई हमारी कोई भी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर हमारा कानूनन हक नहीं है, तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्व विभाग है, तो वो कर सकता है। बात सरकार हमारी और तुम्हारी सरकार का नहीं है, बात नियम का है। सरकार भी इसमें चुप बैठी है। आज देखिए शासन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। हम लोग आज व्यक्तिगत तौर पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई पार्टी हमारे साथ नहीं है, किसी प्रकार की कोई पार्टी साथ में नहीं आई हुई। तो हमारा एक ही बात कहना है, इसमें सबसे पहली चीज भाजपा को कहा जाता है कि वो हिंदूवादी पार्टी है, तो वो हिंदुओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है? आज हिंदूवादी परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, किसी मुस्लिम के पार्टी पे इन्होंने वक्फ ने कोई दावा नहीं किया है, ये हिंदुओं के परिवारों पे दावा किया गया। और सारी प्राइम प्रॉपर्टी है, 70 साल से वो लोग काबिज हैं, वहां पे उनके पास रजिस्ट्री है, वो कहते हैं हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, हम आपको क्यों दिखाएं? तो ये हमारा एक इनसे हमने अभी लिखित में इनको दिया है, नोटिस दिया है, और उन पे हमने आग्रह किया है कि आप इसको कृपया डिसॉल्व करें, और आगे से ऐसी किसी भी कार्यवाही करने के पहले आप शासन प्रशासन को उसमें संज्ञान में लें, और उनके बिना उसके ऐसी कोई कार्यवाही ना करें। और वक्फ बोर्ड से हमारी क्लियरली यही बात की लड़ाई है। हम इसको वक्फ बोर्ड को ही कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को ही कैंसिल कर देना चाहिए। क्या हिंदू बोर्ड है क्या? जैन बोर्ड है क्या? सिख बोर्ड है क्या? क्यों वक्फ बोर्ड? केवल कुछ लोगों को हमने आज की डेट में संतुष्ट करने के लिए, पुरानी गवर्नमेंट ने संतुष्ट करने के लिए इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि रेलवे से ज्यादा, आर्मी से ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरी सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग संस्था है अगर इंडिया वक्फ बोर्ड सबसे बड़ी। बताइए कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? तो हमारा ये कहना है कि ये सब चीजों पे डिसॉल्व करने के लिए हमने अभी जमीन पे आए हैं। हिंदू पूरा का पूरा संगठित है, विभिन्न संगठन है, RSS यहाँ पे है, बजरंग दल यहाँ पे है, आपका विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे है, और तमाम हिंदूवादी संगठन सब रोड पे आएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय आर्मी, भारतीय जो सेना हवे, हमार फॉरेस्ट विभाग हवे, ओकर बाद जो रेल हवे, ओकर बाद अगर कोनो संस्था हवे जेकर कना पूरा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग प्रॉपर्टी हवे तो वो वक्फ बोर्ड हवे। आज कुछ महीना पहले की बात है जब केंद्र सरकार नवा बिल लेके आ रही थी जगह वक्फ बिल करते हैं, और बहुत सारे रिफॉर्म्स रही से, बहुत सारे संशोधन रही से। अब आप बता दें कि संशोधन के बावजूद इतना घटना सामने आता है। हमन खड़े हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में, अपन देखे और सुने हो लोगन मन ला जे मन के संग में एक सब घटना हुई से। पुरानी बस्ती में कुछ हिंदू परिवार मन ला वक्फ बोर्ड नोटिस भेज दी, और हिंदू परिवार मन वहाँ पिछला 70 साल ले रहा था। और उनके कहना हवे कि हमन 70 साल यहाँ रहत हन, खात हन, बसत हन, और बावजूद हमन ला ऐसा नोटिस आता हवे। तो पूरा घटना में यहाँ जो लोगन मन रही से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बाकी के हिंदू संगठन में यहाँ मौजूद रही ने, वक्फ बोर्ड के सामने प्रदर्शन करी ने, अपन बात ला रखी ने, और आगे घटना ला बताई ना हवे। तो पूरा घटना में, पूरा मामला में अपन का रहा है आप बता सकता हो कमेंट बॉक्स में। मैं कान्हा राजपूत, अपन दोस्त जी भास्कर, रायपुर।